कल लास्ट हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। हमारी सारी इस चैप्टर की जितनी भी थी अभिक्रियाएं सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ दो टॉपिक हैं हमारे आपके संक्षारण और विकृत गंधिता, जो हम कुछ पढ़ने के बाद इस टॉपिक से रिलेटिव है, संबंधित सूत्र हैं जो अभिक्रियाओं के लिए आपके काम आएंगे। उनको पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आज हम इन टॉपिक्स जो आपका है इस पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ये सूत्र सभी बच्चों को याद होने चाहिए। इस चैप्टर की सभी अभिक्रियाएं आप कर पाएंगे। तो देखते हैं ये सूत्र क्या है। ये पहला सूत्र है आपका कार्बन। कार्बन को आप सभी बच्चे जानते हैं, सी से डिनोट करते हैं। सी इसका सूत्र है। कार्बन सी, हाइड्रोजन H2 से डिनोट करेंगे। यहाँ अगर अभिक्रियाओं की जब बात होती है तो कार्बन को सी से और हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? H2 को, मतलब हाइड्रोजन को H2 से। H से डिनोट नहीं करेंगे जब अभिक्रियाओं में यूज़ करेंगे। अभिक्रियाओं में यूज़ करेंगे तो हम H2 ही यूज़ करेंगे। अगर हाइड्रोजन को H से डिनोट करा तो रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत। हाइड्रोजन जब बोले आपसे, जिस तरीके से अगर आपसे कोई भी हाइड्रोजन बोलता है, अगर आपसे हाइड्रोजन बोला, अगर आपसे उसने बोला कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसका शब्दों में सूत्र लिखना है, शब्दों में समीकरण, शब्दों में जो रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन एरो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपको ये रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, तो रासायनिक समीकरण के रूप में जब लिखेंगे तो इसके सूत्र मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन को यहाँ पर H ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? H2। क्या लिखेंगे? H2। और आपका प्लस का प्लस, आयोडीन को हम I2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I2 से। और आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र होता है HI। क्या होता है? HI। लेकिन यहाँ 2 H थे, यहाँ 2 I थे, तो 2HI। ये आपका रासायनिक एक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया ये? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कभी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अगर हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन को हम H2 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? H2 से अभिक्रियाओं के अंदर। और आयोडीन को I2 से डिनोट करेंगे। आयोडीन को किससे? I2 से। तो कुछ जो संबंधित सूत्र हैं अभिक्रियाओं के, वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जरा ध्यान से सभी बच्चे समझें। कार्बन को सी से, जैसे अगर बात कर दिया जाए आपसे, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पर O से नहीं O2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? O2 से। एरो, एरो के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपका CO2। क्या होता है? CO2। तो ये आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन को O2 से, हाइड्रोजन को H2 से डिनोट करते हैं अभिक्रियाओं के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा है हाइड्रोजन H2 हो गया, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो आपका N2। अगर जैसे उसने बोल दिया आपसे कि नाइट्रोजन, क्या? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन
एरो अमोनिया, अमोनिया, तो आपका नाइट्रोजन को मैंने बताया N2 प्लस हाइड्रोजन को H2। अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। क्या होता है? NH3। आप इसको संतुलित कर सकते हैं, नाइट्रोजन को N2 से, हाइड्रोजन को H2 से। ये बात आपको याद रखनी है, समीकरणों में हम किसको किससे व्यक्त करते हैं। नाइट्रोजन का सूत्र N2, हाइड्रोजन का सूत्र H2 और अमोनिया का सूत्र NH3। अब इसे संतुलित कर दीजिए। संतुलित करने पे आप देखेंगे तो दो यहाँ पर N है, यहाँ पर N एक है, तो इसके आगे आप 2 लगा सकते हैं, तो 2N हो गया। कितना हो गया? 2N। लेकिन H आपके 2 3 जा 6, जब आगे और ये नीचे की जो संख्या होती है इसका मल्टीप्लाई होता है, और 2 3 जा 6, लेकिन 6H हैं आपके, और यहाँ पर 2 है, तो 3 2 जा 6, कितने हो गए? 3 2 जा 6। तो ये आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और वो क्या बन रही है? अमोनिया। अब पेपरों में अगर आपको ये चीज देगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, सिर्फ हिंदी में लिखा देगा आपको, ये इंग्लिश में आप पेपर दोनों टाइप से आता है, इंग्लिश और हिंदी, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और एरो अमोनिया। तो आपको सिर्फ समझना है कि नाइट्रोजन को N2 से, हाइड्रोजन को H2 से और अमोनिया को NH3 से डिनोट करते हैं। जब आपको सूत्र याद होंगे तो रिएक्शन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभिक्रिया आप पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आप सभी को मैंने अभी बताया। एल्यूमिनियम को Al से अगर अभिक्रियाओं के अंदर आता है तो Al प्रयोग करेंगे हम। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारा? NaCl। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है। क्या होता है? BaCl2। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4। ये सूत्र आप सभी को याद करने हैं। अगर आप याद करेंगे जब ही आप समीकरण कर सकते हैं, अन्यथा समीकरण नहीं कर पाएंगे। और समीकरण आते ही हैं, ये समझ लीजिए आप, ये समीकरण आप पेपर में आने ही हैं। कैसे समीकरण आएंगे? जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बताया कि कैसे समीकरण आएंगे। वो कहेगा आपसे कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो रासायनिक समीकरण के रूप में आपको समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा H2 + I2 2HI। ये आपको लिखना पड़ेगा। वो इस तरीके से पेपर में आपको देगा। किस तरीके से पेपर में देगा आपको? वो इस तरीके से पेपर में देगा आपको, और आपको पेपर में आंसर में लिखना है ये आपको देगा और ये आपको लिखना है, ये आपको देगा और ये आपको लिखना है। वो इस तरीके से आपको देगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। और नहीं लिख पाओगे सूत्र, जब आपको याद ही नहीं होंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं। सूत्र आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो सूत्र याद करने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बेरियम क्लोराइड हो गया था, पोटेशियम सल्फेट हमारा K2SO4, जिंक Zn होता है। जिंक क्या होता है हमारा? Zn होता है। इसके बाद फिर हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। आपने HCl का दूसरा नाम भी पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो आगे आपको मिलेगा, नाम दिया होगा तो आप पहचान जाएंगे, वो HCl ही है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए आ गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दोनों ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कोई अंतर नहीं है सूत्र में, सूत्र एक ही है, लेकिन वैसे बहुत अंतर है। वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? एसिड यानी कि अम्ल होता है। इसके बाद हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसे इस तरीके से। ठीक, आपका एक और होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं CaO। क्या कहते हैं इसे? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, इसे कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा
चूना, बिना बुझा चूना। और ये क्या था आपका बुझा हुआ चूना, और ये क्या था बिना बुझा चूना। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना। तो याद रखिएगा आप कि आपके सूत्र हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे चल रहे थे हम। फिर आपका आता है नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल आपका HNO3। फिर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO, फिर क्या है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO। फिर बेरियम सल्फेट आपका BaSO4। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अभी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था आपका 12 नंबर पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर पोटेशियम की बात करता है तो KOH, पोटेशियम की बात करता है तो KOH। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके बाद अगला हमारा है आयरन। क्या है आयरन? आयरन Fe से डिनोट करते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 होता है। फेरस सल्फेट क्या होता है FeSO4। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड क्या है हमारा NH4Cl। कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए अभी मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्साइड आपको बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड अभी लास्ट मैंने आपको बताया था क्या कैल्शियम ऑक्साइड क्या था बिना बुझा चूना। तो ये बिना बुझा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कल मैंने बताया था पत्थर कह सकते हैं, पत्थर के टुकड़ों को, या फिर हम चौक भी कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, CaCl2। मेथेन की बात करते हैं। मेथेन क्या है CH4, मेथेन क्या है CH4। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड क्या है हमारा CH3COOH। एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल क्या है C2H5OH। इसके बाद सोडियम एसीटेट, क्या है हमारा सोडियम एसीटेट। तो आपने अभी एसिटिक एसिड पढ़ा था CH3COOH, H के स्थान पर Na जुड़ गया तो वो सोडियम एसीटेट हो गया। क्या हो गया वो सोडियम एसीटेट। अगर हम बात करें देख इस तरीके से सूत्रों की कि एसिटिक एसिड से सूत्र कई बन जाते हैं। एसिटिक एसिड से सूत्र कैसे बन जाते हैं देखते हैं कि एसिटिक एसिड का सूत्र है, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है CH3COOH। अगर मैं बात करूं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट का सूत्र हो गया CH3COONA। क्या हो गया CH3COONA। अगर मैं बात करूं पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, तो पोटेशियम एसीटेट का सूत्र है CH3COOK। तो पोटेशियम का मालूम है, पोटेशियम जुड़ गया एसीटेट, ये एसीटेट का सूत्र है। किसका सूत्र है एसीटेट CH3COOH। एसीटेट क्या है CH3COOH। तो ये इस तरीके से आपके सूत्र कुछ बनते हैं, वो आपको हम आगे वीडियो में और बताएंगे कैसे बनते हैं। फिर इसके बाद हमारा फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड FeCl3, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl और 3 फेरिक का मतलब हो गया 3, फेरिक का मतलब हो गया 3, हाइड्रोक्साइड OH होता है। फेरिक Fe मतलब फेरिक जो होगा वो आयरन से जुड़ता है। फेरिक हम आयरन को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फेरिक की बात कर, अगर फेरस बात करता तो 2 आता, फेरस करता तो 2 आता। अगर मैं बात करूँ फेरस क्लोराइड, क्या करूँ फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड का सूत्र होता है फेरस क्लोराइड FeCl2। फेरस के अंदर 2 आ गया। फेरिक की बात कर रहा हूं कि फेरिक क्लोराइड, तो FeCl3 हो गया। अगर मैं बात करूं फेरस हाइड्रोक्साइड,